तो ये फोटो लग रही थी। नू बोला मैंने प्रोफेसर को भी कहा था, मैं यो तो मेरा भाई है रूडा मेरा नेता। बोला मैं किसी को नहीं भाई। नू बताओ कैसे कांग्रेस का नेता है? मैंने मेरा है ये किसी को नहीं हुआ। चौधरी बंसीलाल जी का नहीं हुआ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का नहीं हुआ, और ईपी को नहीं, तो मेरा क्या होगा? तो इसलिए मैंने नहीं बुलाया। दीपेंद्र जी ने बुला लिया, 70 सीट आएगी, 70 सीट आएगी। जयप्रकाश जी बोले 45 में काम चला लो, 70 में सीएम का पाछा खिंचड़ेगा। मैंने प्रभारी को कहा, हमारे प्रभारी को, सह प्रभारियों को कह दिया, हुड्डा साहब को कहा, भाई दीपेंद्र को कहा, राव नरेंद्र को कहा, भाई देखो जब तक ये लोग नकली कांग्रेस। भाई इलेक्शन था आदमपुर का, गोयद साहब भी सेती थे। तो मेरा फोन आया जयप्रकाश जी का, नो बोले घोड़ेला साहब घर आऊंगा। मैं आजा भाई, आगे करा। मैंने इनको नीचे बिठा दिया, मंत्री जी सुबह सिंह आ रही भी था, ये भी था। मैं बात करनी इससे, तो नो बोला बोलो। मैं बोला भाई जयप्रकाश जी तेरी मदद करा को नहीं। बोला क्यों कौन करा? मैं तू बाद में बुराई करता है। बोला भाई नू करता है। बोला उड्डे कर दे, सीधा नू कर नाम कौन लिया, उड्डे कर दे। मैं बोला मैं तू बनेगा लाइन पा जा। तो मेरे घर प्रोफेसर साहब की, मेरा भाई की, या जो सामने फोटो लग रही है सामने, या फोटो लग रही मेरे घर ईपी है, कदे को नू सोता को नहीं। तो ये फोटो लग रही थी। नू बोला मैंने प्रोफेसर को भी कहा था, मैं यो तो मेरा भाई है रूडा मेरा नेता। बोला मैं किसी को नहीं भाई। नू बताओ कैसे कांग्रेस का नेता है? कांग्रेस का नहीं, खुद का है। पूर्व मंत्री जसवंत सिंह खांडेवाले की धर्मपत्नी एक्सपायर हुई थी 2 महीने पहले, मैं उसका घर था, और मैं भगवानी कसम खाता हूँ। उनके बीच में 2 महीने पहले ये कही थी उस आदमी ने, नू बोला बजरंग सेठ, न्यू बता मैं जब लोकदल में था, लोकदल का बीजेपी का समझौता हुआ, बीजेपी की टिकट कमल गुप्ता को मिली, मैंने किसकी मदद करी थी? बजरंग बोला आपने महाजन की करी थी। बोला अच्छा ये बगली आ जा। बोला मैं विकास पार्टी में था, और विकास पार्टी की टिकट सुरेंद्र सिंह को मिल गई, आदमपुर की बाई इलेक्शन था, और बोला कांग्रेस से भजनलाल जी लड़े थे चुनाव। बोला बजरंग बता तने मेरी भजनलाल से बात कराई कि नहीं? बोला कराई जी। बोला बता मैंने भजनलाल की मदद करी कि नहीं करी? बोला करी जी। बोला आपने तो कह रहा क्या हुड्डा साहब ने, अगर मेरे पास टिकट नहीं है नहीं तो मैं तेरा भी कौन। अब बताओ मैं कांग्रेस है कैसे मानूं उसको? कांग्रेस के तो हम, कांग्रेस के ये लोग हैं सारे, ये है कांग्रेस के सच्चे सिपाही। दिल में गोयल साहब ने क्या कहा, कांग्रेस मत छोड़ना, भाई पब्लिक को कहे को नहीं कहे, ये कांग्रेस बोलती है इनके दिल में। विधायक जी एक बात बताइए, आज मकर संक्रांति पे अपने मिलन समारोह प्रोग्राम किया है, इस पे एक धमाका कर दो, वो 70 सीट दे रही जनता, किसने बोला कि 45 आनी चाहिए? जयप्रकाश जी ने वीडियो मैंने आपको दिखाई नहीं, आपको पहले बताई थी। भाई साहब सुनो मेरी बात, मेरे पास वीडियो है, सात रोड कला की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो मैंने जयप्रकाश जी को इलेक्शन बुलाया है कोई, हमारे दीपेंद्र जी ने फोन कर करके उसको बुला लिया, और मैंने मेरा है ये किसी को नहीं हुआ। चौधरी बंसीलाल जी का नहीं हुआ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का नहीं हुआ, और ईपी को नहीं, तो मेरा क्या होगा? तो इसलिए मैंने नहीं बुलाया, दीपेंद्र जी ने बुला लिया, अच्छी बात है। सात रोड कला में पहली बात तो लाडुआ गांव के अंदर, लाडुआ गांव में फुल पब्लिक थी, जबरदस्त, क्यों मेरा प्यार है लाडुआ गांव में, पब्लिक थी फुल पब्लिक में। एक भाई था हमारा काली जाखड़ कैंट में रहता है, वो कहने लगा भाई 70 सीट आएगी, 70 सीट आएगी। जयप्रकाश जी बोले 45 में काम चला लो, 70 में सीएम का पाछा खिंचड़ेगा। अब नो बताओ भाई जनता 70 देवे, यही भाषा थी, मैं गलत नहीं बोलता भाई। सीएम का पाछा खिंचड़ा वीडियो मेरे पास, सीएम का पाछा तो भाई पिछली बार खट्टर साहब की 45 थी, 45 में कौन खिंचड़ा, और सीएम का पाछा तो भाई 2009 में हुड्डा साहब की 40 थी, उसमें भी नहीं खिंचड़ा। चलाने वाला चाहिए सरकार, परंतु इस आदमी की ऐसी भाषा और ऐसी मनोकामना से सारा हरियाणा प्रदेश का भट्ठा बिठा दिया। जिन लोगों को उम्मीद थी कि आज भाई 10 साल हो गए हम इस सरकार से बड़े दुखी हैं, व्यापारी दुखी, जीएसटी बढ़ा दिया, फिर घटा दिया, खाद का किसान दुखी, खाद का वजन घटा दिया, रेट बढ़ा दिया, कदे कुछ भी कदे को, सारा प्रदेश दुखी था, और इन्होंने भट्ठा बिठा दिया भाई। अब हम तो एक बात और कहने लग रहे हैं भाई सबको, आपका चैनल के माध्यम से, मैंने प्रभारी को कहा, हमारे प्रभारी को, सह प्रभारियों को कह दिया, हुड्डा साहब को कहा, भाई दीपेंद्र को कहा, राव नरेंद्र को कहा, भाई देखो जब तक ये लोग नकली कांग्रेसी कांग्रेस में रहेंगे तो पार्टी ऊपर नहीं आएगी। आपको बताना चाहता हूं, ये लोग 2005 वाली कांग्रेस बनानी पड़ेगी हमने सबने मिलके, चाहे उसमें हमारे आदरणीय हुड्डा साहब हो, चाहे भाई दीपेंद्र हो, चाहे रणदीप जी हो, चाहे शैलजा जी हो, चाहे कैप्टन अजय यादव हो, चाहे राव नरेंद्र हो, चाहे प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ो, चाहे भाई धर्मवीर गोयल हो, चाहे कुलदीप शर्मा हो, जितने भी नेता हो, चाहे महेंद्र नारायण कोई भी हो, सभी ने 2005 वाली कांग्रेस बनानी पड़ेगी। उस समय
किसी को टिकट दे दे करते। मेरे याद है एक पुरानी बात 2005 में छत्रपाल जी की चौधरी भजनलाल जी की नहीं बढ़ती थी। कब मैं गलत कह रहा हूं नेताजी? फिर भी छत्रपाल जी को जिताने के लिए 2005 में कुलदीप बिश्नोई जी धामसू गांव में आए थे। और सुनो, स्त्रियां कौन बोल रहे हैं? जो कर जयप्रकाश जी बोल रहे हैं। अच्छा, अभी धामसू गांव के जितने बिश्नोई समाज के वोट थे नहीं, सभी ने छत्रपाल जी को वोट दिए। वह कांग्रेस हमने बनानी पड़ेगी बिना जात पात।